Malaria. Good evening student. Today we'll continue our chapter some common disease. Malaria. You must have seen people sleeping inside mosquito net. They do so to avoid mosquito bite because a species of mosquito named Anopheles female bite can cause malaria. Female Anopheles mosquito has the protozoa named Plasmodium in its salivary gland. When female Anopheles mosquito bites any healthy person, this Plasmodium enters the person's body and destroys the red blood cells and liver. Because of the destruction of many blood cells, a poisonous substance known as hemozoin is produced in the blood, and due to which shivering occurs and the person has high temperature. आप सबको पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, मच्छर मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं ताकि वो जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जिसके काटने की वजह से मलेरिया होता है, वो ना हो। एक्चुअली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है उसके काटने से एक्चुअली मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया होने के लिए रीज़न है जो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो कहाँ रहता है, तो ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है इसकी सलाइवरी ग्लैंड में, उसके मुंह में यानी लार में वो प्रोटोजोआ रहता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से एक्चुअली मलेरिया होता है। तो जब ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटता है तो डेफिनेटली उसके मुंह में जो प्रोटोजोआ है वो क्या होता है, जो जिसको काट रहा है उस पर्सन के ब्लड में एंटर हो जाता है, और ब्लड में एंटर होने के बाद इस प्लाज्मोडियम का वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल एंड लिवर, हमारे लिवर के और रेड ब्लड सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हेमोजोइन, और उसकी वजह से फिर हमें ठंड लगना, बुखार आना, ये सब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सडन चिलिंग, देन शिवरिंग एंड फीवर, एकदम से बुखार आना या फिर आपको एकदम ज़्यादा ठंड लगना, हेडेक, सिर दर्द, बॉडी एक, क्रैम्प, बॉडी में क्रैम्प आना या फिर बॉडी में दर्द होना, कोई भी पार्ट में दर्द होना, सिर दर्द होना, फीवर विथ मच स्वेलिंग, बुखार और उसके साथ सूजन भी आना, एनीमिक और लैक ऑफ ब्लड, या फिर आपकी बॉडी कैसी हो जाए, एनीमिक हो जाए, मतलब ब्लड की कमी दिखने लगे बॉडी में। ये सारे सिम्टम्स है मलेरिया के। चलिए इसको पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया: सडन चिलिंग, शिवरिंग एंड हाई फीवर, अचानक से आपको क्या होने लगे, कपकपी आती है और एकदम बुखार तेज हो जाता है। हेडेक, बॉडी एक, क्रैम्प, सिर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है और क्रैम्प आता है बॉडी में। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर विथ स्वेटिंग, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, पसीना आता है। एनीमिक, लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, बॉडी में खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन होती है। मलेरिया फीवर ऑकर डेली ऑन थर्ड डे और ऑन अल्टरनेटिव डेज, मलेरिया के बुखार जो है वो एक तो रोज आएगा या फिर तीसरे दिन या फिर अल्टरनेट डे आता है। द सिक पर्सन फील वेरी थर्स्टी एंड हिज फेस टर्न्स रेड, जो पर्सन को क्या होता है, बहुत मतलब प्यास लगती है और उसका फेस जो है पूरा लाल हो जाता है। सिक पर्सन्स लीवर एंड स्प्लीन इज एनलार्ज ड्यू टू स्वेलिंग, लीवर और स्प्लीन में स्वेलिंग आती है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं मलेरिया के। मलेरिया ना हो इसके लिए हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया: द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प प्रिवेंट मलेरिया। फर्स्ट इज यूज मॉस्किटो नेट, आप मच्छरदानी लगा के सो। वायर गेजिंग ऑफ डोर्स विंडोज़, जो डोर विंडो है उसको तार लगा दीजिए यानी वायर जाली लगा दीजिए ताकि मच्छर एंटर ना हो घर में। अवॉइड वाटर टू एक्यूमुलेट इन वेसल्स एक्सेट्रा, और पानी जमने ना दे। स्प्रेड स्मोक ऑफ मार्गोसा लीव्स इन द रूम, और घर में क्या करो, मार्गोसा यानी नीम की पत्तियों को जला के उसका धुआं
पूरे रूम में करो ताकि मच्छर ना आए। कवर वाटर कंटेनर, पीने के पानी को हमेशा ढक के रखो। ब्रीड फिशेस विच ईट मॉस्किटो लार्वा इन स्मॉल पॉन्ड्स, और यदि आसपास तालाब है तो वहाँ पे मछलियों को डालो ताकि वो मछलियाँ उस छोटे छोटे उस मॉस्किटो के लार्वा को ही खा ले। डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, पानी कहीं भी जमा ना होने दे। केरोसिन ऑयल और बर्न्ट इंजन ऑयल बी स्प्रेड ऑन स्टैग्नेंट वाटर और डिचेस, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तालाब के ऊपर आप क्या करो, तालाब में जो पानी जमा हो गया है, बारिश के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर आप मिट्टी तेल या फिर जो इंजन ऑयल रहता है जो निकाल लेते हैं उसको डाल दीजिए। With WHO, World Health Organization, Help Malaria Eradication program is held. WHO ने मलेरिया को ख़त्म करने का एक प्रोग्राम रखा था, in which each all sick person blood is tested and on being infected he is given 600 mg chloroquine tablet on the first day and afterward 15 mg tablet is to be taken every day for 4 days. तो WHO ने क्या किया था कि ऐसे पर्सन्स को जिनको मलेरिया हुआ है उनके ब्लड टेस्ट करवाए, और फिर यदि वो इन्फेक्टेड है तो उनको 600 mg क्लोरोक्विनाइन टैबलेट पहले दिन, उसके बाद 15 mg टैबलेट एवरी डे, ऐसे 4 दिन लेने को बोला। मेडिसिन मस्ट बी टेकन अंडर डॉक्टर्स डायरेक्शन, और ये जो दवाई है ये डॉक्टर के डायरेक्शन में, सुपरविजन में ही आप लीजिए। देन नेक्स्ट अमीबियासिस, इसका दूसरा नाम है डिसेंट्री। सडन क्रैम्प्स एंड पेन इन द स्टमक इज अ सिम्टम ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस का सबसे पहला सिम्टम है कि अचानक से स्टमक में पेन उठना या क्रैम्प आना। दिस डिजीज इज कॉमन इन समर एंड रेनी सीजन, और ये डिजीज बहुत कॉमन है समर या फिर रेनी सीजन में, गर्मी के दिनों में या फिर बारिश के दिन में ये डिजीज कॉमन है। इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और ये डिजीज होता है दूषित पानी और खाने से। दिस डिजीज इज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजुआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक प्रोटोजुआ है। ये बॉडी में यदि एंटर हो जाता है कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू या कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू, तो हमें अमीबियासिस या डिसेंट्री जैसी बीमारी हो सकती है। दिस इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स लार्ज इंटेस्टाइन which uses the living cell and tissue as its food and produces a toxic and harmful material which destroys the tissues. ये एंटामीबा हिस्टोलिका क्या करता है कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके जो सेल्स है, लिविंग सेल, वो उसका खाना है। टिश्यू और लिविंग सेल उसको खा के वो एक टॉक्सिक या हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और टिश्यू उससे क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। दे एंटर द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये प्रोटोजुआ एंटर होता है इनर वॉल, इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, एंड फॉर्म इनक्यूरेबल अल्सर, और इसकी वजह से कभी कभार अल्सर भी होता है, ड्यू टू विच डिसेंट्री और अमीबियासिस डिजीज ऑकर, और उसकी वजह से फिर अमीबियासिस या लूज मोशन या डिसेंट्री जैसे बीमारी होती है। एज कॉलरा फ्लाइज ट्रांसमिट दिस डिजीज ऑल्सो, और कॉलरा जिस मक्खियों से फैलता है वो भी इस उससे भी हमें अमीबियासिस हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। यू कैन रिकॉग्नाइज अमीबियासिस बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स: क्रैम्प्स एंड स्पैम्स इन द एब्डोमेन विथ फ्रीक्वेंट बॉल्स। आपको बार बार मोशन होगा और आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होगा। कंटिन्यूस बॉल डिस्चार्ज विच में लेटर हैव ब्लड एंड म्यूकस, कभी कभी मोशन से आपको ब्लड भी पास होगा। स्लाइट फीवर में बी देयर, थोड़ा सा बुखार भी रह सकता है। दिस डिजीज डज नॉट क्लियर आउट सून, ये जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। समटाइम इट मे टेक ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम इट, और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं इसको ठीक होने को। द प्रोटोजुआ में इवन हर्ट द हार्ट एंड स्प्लीन बाय पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। कभी कभी ये जो प्रोटोजुआ है ये इंटेस्टाइन के जरिए अपने हार्ट और स्प्लीन में भी एंटर हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या एहतियात बरतने हैं? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, पानी आप उबला हुआ पियो। क्लीन यूटेंसिल्स,
पानी के बर्तन साफ रखो, प्रॉपर यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड मील्स। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले अपने हाथ को साफ सुथरा मतलब अच्छे से धोए। वॉश हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट से आने के बाद हाथ को अच्छे से साबुन से धोए। यूजुअली दिस डिजीज ऑकर 2 to 3 और 4 to 5 days। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी 2-3 दिन या 4-5 दिन तक रहती है, बट वंस वन इज इन्फेक्टेड विथ दिस डिजीज इट में ऑकर अगेन एंड अगेन एंड लेटर इट्स पावर में इंक्रीज। बट ये बीमारी ऐसी है कि वो जो प्रोटोजुआ है वो फिर से अपना क्या बोलेंगे नया रूप ले लेता है कोरोना वायरस की तरह, और फिर से वो क्या होता है अगेन एंड अगेन वही प्रॉब्लम से हम गुजरते रहते हैं। कभी कभी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज डायरिया। In this disease, a person passes watery or semi-watery stool more than 3 times a day। 3 बार से ज़्यादा बार आपको वाटरी स्टूल यदि हो रहा है तो आपको डायरिया हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। दिस डिजीज इज कॉज बाय, ये डिजीज़ भी एक क्या बोल सकते हैं प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोटाइटिका या फिर दूसरा नाम है इस्चेरिचिया कोली साल्मोनेला। ये जो 2 प्रोटोजोआंस है यदि बॉडी में गलती से एंटर हो जाते हैं तो हमें डायरिया हो सकता है। दिस इज कॉज बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कॉजिंग डैमेज टू द इंटेस्टाइन। ये अगेन हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करता है ये प्रोटोजोआ, और ये प्रोटोजोआ एंटर होने के लिए मीडिया हो सकता है आइदर कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। What are the symptoms of diarrhea? डायरिया के सिम्टम्स क्या है? स्पैम्स एंड क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन एंड फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल। एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपको क्या होगा बार बार मोशन होगा, वाटरी स्टूल होगा। वोमिटिंग, ड्राई माउथ, थर्स्ट एंड इरिटेबिलिटी, उल्टियाँ होगी, फिर आपका मुंह सूख जाएगा, प्यास लगेगी, ऐसे आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सडन वेट लॉस, लो पल्स रेट, डीप ब्रीदिंग, सांस क्या हो जाएगी फूलने लगेगी, वेट लॉस होगा, पल्स रेट स्लो हो जाएगा, संकन आइज, श्रंकन नोज, ड्राई टंग एंड ड्राई इनर चिक। आपके इनर चिक जो है गाल है अंदर वाले पूरे ड्राई हो जाएंगे, आपकी टंग जो है वो भी ड्राई हो जाएगी, नोज श्रंक हो जाएगा और आइज क्या हो जाएंगे अंदर चले जाएंगे, संकन आइज। ये सारे सिम्टम्स हैं। लेस यूरिन पासिंग एंड सम टाइम यूरिन पासिंग इज कम्प्लीटली स्टॉप और डार्क येलो यूरिन इज पास। कभी कभी यूरिन मतलब होगा ही नहीं, होता है तो वो डार्क येलो कलर का होगा या फिर यूरिन कम होगा। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन विच में इवन कॉज डेथ। और ज़्यादा पानी यदि शरीर से चला गया तो कभी कभी उससे डेथ भी हो सकती है। तो डायरिया से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प प्रिवेंट डायरिया। होम रेमेडी फॉर डायरिया: कोकोनट वाटर, साल्टी बटर मिल्क, लेमन जूस, राइस स्टार्च वाटर, लाइट टी, वाटर बॉइल्ड पल्स, दाल वाटर, whatever is present in the house must be given to stop him from dehydrating। हमें लिक्विड लेना है जो भी, ताकि हमारी बॉडी में पानी का मात्रा कम ना हो, पानी का लेवल कम ना हो। इसके लिए आप ले सकते हो नारियल पानी, फिर छाछ जिसको बोलते हैं जिसमें नमक डला हुआ है, ऐसे साल्टी बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हो, लेमन जूस आप ले सकते हो, फिर उसको क्या बोलते हैं आप, लेमन नींबू की शिकंजी, देन पानी का पसिया बोलते हैं उसको, या फिर लाइट टी, वाटर बॉइल्ड पल्सेस, दाल का पानी। वाटर लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग एंड फ्रीक्वेंट बॉल्स कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय ORS सॉल्यूशन। जो आपको उल्टियाँ हो रही है और लूज मोशन हो रहा है, उसमें पानी जो शरीर से कम होते जा रहा है, उसको आप ORS सॉल्यूशन के जरिए थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हो। व्हाट आर द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजुआन पैरासाइट? डिजीजेस कौन से होते हैं प्रोटोजुआन पैरासाइट से? मलेरिया है, देन नेक्स्ट वन इज अमेबियासिस, डिसेंट्री एंड डायरिया। व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया? मलेरिया किससे स्प्रेड होता है? ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। व्हाट इज द फर्स्ट एड यू विल प्रोवाइड टू पर्सन हैविंग फ्रीक्वेंट बॉल्स एंड डायरिया? ORS solution. What is the name of malarial parasite and its carrier? मलेरियल पैरासाइट कौन है?
प्लाज्मोडियम और उसका कैरियर कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन प्रेजेंट रहता है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डिसेंट्री एंड डायरिया। डिसेंट्री और डायरिया में आपको दो डिफरेंसेस लिखने हैं। सिम्टम्स आर गिवन इन डिसेंट्री एंड डायरिया। You write down with the help of the symptoms. You can easily write answer of this question. Write answers of this question in your copy. Thank you.